मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सारा सर 92 चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कोरोना की वबा इस वक्त पूरे ज़ोर शोर पे है और दिन ब दिन इसकी केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। दिन ब दिन इसकी शरह जो है वो बढ़ रही है, बजाय इसके कि कम हो। लेकिन हुकूमत ने लोगों की सहूलत के लिए इसमें नरमी इख्तियार की और लॉकडाउन जो है वो कुछ दिन के लिए उन्होंने हफ्ते में खोला है, लॉकडाउन ख़त्म किया है ताकि लोग जो है वो ख़रीदारी करें। लेकिन हालात इस तरह है कि लोग जो है वो ईद की ख़रीदारी के लिए अपने घरों से निकले हैं और इस कदर उन्होंने अपनी एहतियाती तदाबीर को रद्द कर दिया है कि वो ईद की खुशियों में अपनी ज़िंदगी जो है उसको भूल गए हैं, उसकी हिफाजत करना भूल गए हैं। जो SOPs गवर्नमेंट ने मुतय्यन किए थे उन्होंने उनको अपनाना छोड़ दिया है। मार्केट्स के अंदर और जो रश बड़ा है उसमें उन्होंने जो सोशल कंटेक्ट लोगों के दरमियान एक जो फासला होना चाहिए वो भी नहीं, और ना ही मास्क पहनते हैं, ना ही वो मार्केट्स के अंदर जो है ना वो एहतियाती तदाबीर करते हैं। तो ऐसा ना हो गवर्नमेंट ने जो उनको सहूलत फराहम की है, मजबूर आके जो लॉकडाउन दोबारा उनको करना पड़े और मुमकिन है फिर वो ऐसा लॉकडाउन हो जो कर्फ्यू तक की जो है ना वो नौबत पर चला जाए, कर्फ्यू लग जाए। तो इसलिए इल्तिमास है कि मुअज़्ज़ज़ सामीन और सुनने वाले इस तमाम दोस्त अहबाब को कि वो इसका जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है, SOPs दिए हैं, बताए हैं, और उस पर अमल करें, क्योंकि सबसे पहले जान है। अगर ज़िंदगी है तो सारी खुशियाँ हैं, ईद की खुशियाँ भी दोबारा होंगी, बाकी खुशियाँ भी, और अगर ज़िंदगी नहीं है तो फिर खुशियाँ किस चीज़ की होंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो SOPs पर अमल करें। दूसरी बात जो आज की है वो ये कि आज वफाकी वज़ीर शहज़ादा अकबर साहब जो हैं, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये साबित किया है, करने की कोशिश की है कि जो करप्शन में दोनों भाइयों का, जो शरीफ फैमिली का जो किरदार है वो किस कदर खौफनाक है। इन्होंने किस कदर मुल्क को लूटा है, किस कदर अवाम के टैक्स के पैसों को इन्होंने लूट कर अपनी जेबों में डाला है, अपने ख़ानदान को पाला है, अपने ख़ानदान के बच्चों को इन्होंने उस पैसों से नवाजा है। और इस दफ़ा जो शहज़ादा अकबर साहब लाए हैं वो नाकाबिले तरदीद सबूत उनको मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब शहबाज शरीफ का बचना जो है वो मुश्किल है। शहबाज शरीफ अजीब व गरीब जो है ना फरमूदात बयान करते हैं, गुमराह करते हैं, ठीक है ना। वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसे गुमराह करते हैं कि ताकि वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को हेर फेर में रखें और उनकी तरफ कोई जो है ना वो ना आए। तो गुज़श्ता जो 10 साल में शरीफ ख़ानदान ने अपने असासाजात में होशरबा इजाफ़ा किया है, कई गुना इजाफ़ा किया है। उसकी वजह भी वो TTs हैं जो उन्होंने इस TTs के ज़रिए अपने करप्शन को, अपने माल को बढ़ाने का एक ज़रिया बनाया था। तो कभी ये पापड़ वाले को का नाम आ जाते हैं, कभी इनका कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी इनका कोई PN आ जाता है। अब जो ताज़ा जो आया है वो तकरीबन 1 अरब के लगभग इनका जो PN था, चपड़ासी जो था, उनके नाम की एक उन्होंने कंपनी बनाई हुई थी और उस कंपनी को के नाम से उनको जो है ना वो चल रहे थे। तो है वो इनका PN चपड़ासी। तो इसलिए ये अपने बच्चों को इस तरह नवाजते हैं और इन्होंने लूट कर हमारे कौम का टैक्स का पैसा हमारे लोगों ने जो बड़ी मुश्किल से पे करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में से वो खर्च करके टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। और हर चीज़ के ऊपर, हर खाने वाली चीज़ के ऊपर, हर पहनने वाली चीज़ के ऊपर, हर इस्तेमाल करने वाली चीज़ के ऊपर एक गरीब बंदा भी टैक्स अदा करता है। तो वो टैक्स के पैसे जो है कौम के, वो ये लोग लूट के ले जाते हैं और अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमें फिर भी होश नहीं आती। हमें कब होश आएगी इसकी हमें कुछ तवक्के भी नहीं कि हमारे जो अदारे हैं वो इनके ऊपर भी कुछ यानी कि ऐसा नहीं करते, ऐसी उनको छूट दे देते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो छूट लेके चला गए, बीमार हुए, छूट ले ही चला गए
और जब इस तरह का हो तो फिर आवाम के अंदर भी वो एक अब जो है ना वो नहीं रहता, सोच नहीं रहती। आवाम भी सोचती है कि कौन सा किसी के साथ इंसाफ होना है, कौन सा किसी को जो है ना पकड़ना है इन्होंने और उनको से पैसे लेने हैं। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि जब पता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा जब वो सारा कुछ GIT ने जो बयान कर दिया था वो साबित भी हो गया सारा कुछ, फिर वो एक तसलसल एक यानी कि ना महीने 2 महीने साल कई साल इस तरह लटकाना केस को तूल देना, उसका मकसद यही होता है कि कोई ना कोई फरार की राहें निकल आएँ। लेकिन इस दफ़ा जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कुछ 17 अरब के लगभग जो पैसा है जो कह रहे हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के जो निकला है TTs, ठीक है ना, जो उन्होंने करप्शन की है, वो कहते हैं कि अब की बार वो ऐसे ठोस ठोस किस्म के सबूत लाए हैं कि ये नहीं छूट सकेंगे। और इसमें उनके जो ठेकेदार हैं सरकारी जिनको वो ठेका देते थे उनके नाम भी आए हैं कि उनको वो ठेके देते थे और उसके बदले में फिर वो उनको रिश्वत जो है ना वो उनके अकाउंट्स में जाके जमा करवाते थे। तो ये इन लोगों की सूरत हाल है। पता नहीं अब हम क्या, अवाम जो है ना वो इनको कैसे लीडर मानती है, अवाम इनको किस तरह वोट देती है, ये भी समझ से बालातर है कि 35 साल से ये हमारे हुक्मरान रहे हैं, पंजाब के अंदर उन्होंने हुकूमत की है। तो इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है? आज रोना रोया जाता है कि बेड नहीं है, अस्पतालों की सेहत का हाल नहीं है। आप देख लें लाहौर के 2011 में ये जो जहाँ पे मेट्रो ट्रेन बन रही है, 2011 में ये रोड बना था और 2011 में इस रोड को तोड़ के सारे को ख़त्म करके इसके ऊपर मेट्रो बना दी। हालांकि यही मेट्रो जो बनाई थी इसके मुतबादल पैसे और भी जगह पे खर्च हो जा सकते थे जहाँ ज़रूरत थी। आप इस यही पैसा सेहत के ऊपर लगाते तो वो ज़्यादा बेनिफिट था। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ अजला में इन पैसों से जो है ना वो हॉस्पिटल बनते, आज लोगों को सेहत जो है ना मैसर होती। यही पैसे से अगर उन्हें रोड ही बनाना था, उनको रोड ही ज़्यादा अजीज़ थे, तो इसका रोड दूर ले जाते, रावी की तरफ ले जाते, रावी के दोनों तरफ जो है ना वो बन बना के वो इसका रोड बना देते, लोगों को चलो एक अजाफी पैदा हो जाता। ये रोड जो पहले ही ऑलरेडी बना, उसको 2011 में वो बना, उसको तोड़ ताड़ के दोबारा उसको बनाना, इसका मकसद यही है कि उसमें उन्होंने करप्शन करनी थी, पहले भी करप्शन की, दोबारा फिर उसके ऊपर करप्शन करके उन्होंने पैसे बनाए और अब तक वो जो उन्होंने बनाया खरबों रुपए के लिहाज से वो खसारे में मेट्रो ट्रेन जो है वो चल रही है इस वक्त, उसकी सूरत हाल इस तरह की है। तो रेंज ट्रेन जो बनी थी ना वो अभी चलने के काबिल है, ना ही वो जो है ना वो हमें कुछ मज़ीद जो है ना उसके फ़ायदा कुछ असरात जैसे नज़र आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर भरपूर किस्म के एक्शन लेगी, एहतसाब होगा। अगर वो एहतसाब नहीं करती, इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेती, तो सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ ये दावे कि इतनी करप्शन निकल आई, इस तरह हो गया और ये छूटते रहेंगे, तो फिर इनकी जो है ना वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो है ना वो ये करप्शन करेंगे, ताकत में आएंगे। क्योंकि इनका ये वतीरा है कि बीमार होते हैं, बीमारी के बहाने बाहर चला जाते हैं। इनका ये वतीरा है कि जब इनसे सवाल की पूछा जाता है, इनसे रसीदें मांगी जाती, इनसे सबूत मांगे जाते हैं, तो ये बच्चों के नाम बताते हैं। बच्चों से पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं फलां से पूछ लें, आगे से आगे जाने के ना वो करते हैं और ठोस नहीं देते। अब समझ नहीं आती कि अदारे इसके ऊपर क्यों खामोश होते हैं, क्यों नहीं पकड़ करते, जबकि गरीब बंदा हो तो उसको तो सीधे जो है ना वो उसका जो है ना काम तमाम कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से शायद अदारे भी डरते हों या अदारे फिर इनके मताहत हों, पता नहीं, यही समझ से बाहर है कि कब पाकिस्तान के हालात संभलेंगे। अल्लाह करे, दुआ है कि पाकिस्तान के हालात संभलें, इन लोगों से कम हमारी जान छूटे जो इस मुल्क को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। अल्लाह इनको बर्बाद करे। अल्लाह मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ऐसा अच्छा हमें बंदा दे जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, इसके निज़ाम का ख़ात्मा हो। जिस वजह से इस निज़ाम ने जो हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये निज़ाम ही है जिस वजह से इमरान खान भी इस निज़ाम के आगे जो है ना वो हाथ जोड़ता है, वो भी यानी कि बेबस हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये इस निज़ाम से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा हमें, तो फिर उस वक्त तक मुश्किल है कि हम किसी से इंसाफ की उम्मीद भी रख सकें और हमें जो है ना वो अपनी दहलीज पर बेरोज़गारी, गुर्बत, ये सारी चीज़ों के मसाइल का जो है सामना है, इनसे जान छुड़ाई जा सके। तो बस अल्लाह के घर में उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि मायूसी गुनाह है। तो मायूस नहीं होना, अल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अवाम जो है वो अब इस बारे में सोच ज़रूरत पैदा करे कि इस निज़ाम से जब तक छुटकारा हासिल नहीं होगा, तब तक हम जो है ना वो सही मायनों में पाकिस्तान को ना तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं, ना ही अपने और अपने बच्चों का कोई फ्यूचर का बेहतर सोच सकते हैं।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे हम।